दोस्तों, एक बार फिर से अयोध्या न्यूज़ स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल अयोध्यावासी आज फिर से आपका एक वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपके जीवन की भी सच्चाई है और यही सच्चाई है। आज मैं बात करूंगा, आपने नाम सुना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उनके क्या संदेश हैं, उनके क्या विचार हैं, आप अगर सुनना चाहेंगे तो आपके जीवन में जो सुधार होगा आप समझ नहीं सकते। चलिए देखिए, बात करते हैं। चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे आपसे बात करके? पहले हम आपका नाम सुने थे काफ़ी, तो आपके पास आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम उमापति पांडे है जी, तो उमापति पांडे जी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपको बताएं जीवन की सच्चाई, क्योंकि ये जो जीवन जी चुके हैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताएंगे, इनके जीवन की जो सच्चाई है और आज ये जो अपने जीवन में उतारे हैं, क्या सोच के क्या समझ के, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बताइए जय गुरुदेव के बारे में। और आज का जो समाज है आप देख रहे होंगे, कहीं नहीं कहीं नशे में बिल्कुल लीन हो गया है और लोग काफ़ी संख्या में मांसाहार का उपयोग करते हैं। तो उन सब में गुरुदेव का जो नाम है काफ़ी आगे आता है, क्योंकि वो शाकाहारी को पूरे भारत में बढ़ावा दे रहे हैं और उनके काफ़ी आश्रम है, पूरे भारत में चलते हैं, काफ़ी फेमस हैं और कोई ऐसा कोई नहीं जो उनको ना जानता हो। तो बताइए दोस्त सब। देखिए, मनुष्य का शरीर जो है बड़ा अमोलक है। परमात्मा ने इसे बड़ी तपस्या और मेहनत प्राणी जब किया होता है तभी उसको मिलता है। और मानव शरीर जो है यह ज्ञान का शरीर है। बाकी शेष जितने जीवधारी हैं वो सब अज्ञानी हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हम मनुष्य होते हुए हमको शाकाहार अपनाना चाहिए। अगर हम शाकाहार में रहेंगे तो हर समय स्वस्थ रहेंगे, होश में रहेंगे, समाज में प्रतिष्ठित रहेंगे। नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो गुरु महाराज जी हैं नशा मुक्ति के बारे में भी कुछ बताते हैं, उस पर दो बात बताइए। जी, नशे के बारे में गुरु जी ने बताया कि नशा करना कोई अच्छी आदत नहीं है। जैसे आप खेती कर रहे हैं जी, क्योंकि हम तो भैया खेती ही करते हैं जी। पहली बात हम खेती की प्राथमिकता देंगे जी। खेती करते हैं, हमको आज अपने खेत में धान की रोपाई करना है जी। लेकिन हमने अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी नशा कर ली कि जिसमें हमारा होश हवास ख़त्म हो गया है जी। तो धान की रोपाई जो है वो बाधित हो जाएगी जी। समय पर हमने धान की रोपाई नहीं किया जी। तो उसका परिणाम बहुत गलत आएगा जी। तो ये तो नशा की बात है जी। दूसरी बात, नशा करेंगे हम जी। तो नशे से हमारा शरीर जो है जी। वो नष्ट हो जाएगा जी। आप अभी हमने सुना था, किसी को बताया था, जब तम्बाकू खाते हैं और जब जो लार गिराते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? उसमें भी कुछ बताते हैं। जी जी, देखिए, लार ग्रंथि जो है जी वो हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है जी। हम भोजन करते हैं जी। तो भोजन को पचाने के लिए लार का होना बहुत ज़रूरी है जी। जितनी देर, वैद्य लोग बताते हैं कि जितनी देर तक भोजन चबा चबा करके किया जाए जी। उतनी अधिक मात्रा में लार भोजन से मिलता हुआ जब जाता है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो है हमारे शरीर को जो कुछ विटामिन या प्रोटीन मिलता है लार से ही प्राप्त होता है। लेकिन उसको हम ऐसे गंवा देते हैं कि 2 पैसे की तंबाकू ले करके और उसको जैसे मुख में रखते हैं तुरंत लार निकलना शुरू हो जाती है। उसको हम हमेशा थूकते रहते हैं जिससे हमारी लार जो है जब हमारे अंदर रहेगी नहीं तो भोजन पचेगा नहीं, स्वाद अच्छा रहेगा नहीं खाने का, दांत खराब हो जाएंगे, तमाम विकृतियां आ जाएंगी। इसलिए तंबाकू का सेवन करना कोई अच्छी बात नहीं, या किसी प्रकार की कोई नशा जो चबाने वाली है उसको नहीं करना चाहिए। धूम्रपान है तो धूम्रपान जो है वो जाकर फेफड़ों पर जो है अपना धूम्र जो है जमा कर देता है। हम परेशान हो जाते हैं, टीबी के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए मांसाहार के बारे में, जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए आप क्या 2 शब्द बोलेंगे? जैसे मांसाहार भोजन करने से क्या नुकसान है?
मांसाहार भोजन करने से तो नुकसान बहुत बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए हम खेती में काम कर रहे हैं, कहीं हंसिया फावड़ा कुछ लग गया, मान लीजिए हमारी उंगली कट गई और 2 घंटे तक उसका इलाज हमने नहीं करवाया, 2 घंटे के बाद उस उंगली को ले जाकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर इसको जोड़ दीजिए, तो डॉक्टर पहले तुरंत कह देगा कि इस उंगली को मत जोड़वाइए अब, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन है। अगर हम नहीं मानते हैं तो सारा रिस्क जो है हमारे ऊपर डाल देता है और कहता है कि जाइए, कुछ भी हो जाएगा तो आप स्वयं भोगेंगे इसको। तो बताइए, जब हमारे शरीर का ही कटा अंग हमारे शरीर के काबिल नहीं रह गया, तो 2 घंटे 4 घंटे से पहले से कटा हुआ ये मांस का लोथड़ा जो है उसको ला करके हम लोग भोजन करते हैं, क्या वो हमारे शरीर में रखने योग्य है? क्या हमारा पेट ये कब्रिस्तान है? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि उस मांस के साथ साथ उस पशु पक्षी का जो है खून भी है। हम अगर बीमार होते हैं, हमारे पास खून की कमी होती है, तो हमारे ही परिवार का कोई सदस्य अगर खून देने के लिए डॉक्टर बोलता है और कहता है कि ठीक है हमारा खून इन पर चढ़ा दो, लगा दो, तो पहले वो जांच करता है कि इनका खून जो है एक ग्रुप में है, अगर नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति को बुला करके उसके ग्रुप का चयन करके ही हमको रक्त जो है हमारे शरीर में डालता है। तो बताइए, जिसका चयन करने के बाद ही डाला जाता है और उस पशु पक्षी का खून तो ना मालूम कैसा है कि उसको हमने अपने शरीर से टच कर लिया, मिला लिया, तो तमाम भयंकर बीमारियां आ जाएंगी, हम बीमार हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारे साथ चाचा जी हैं, एक किसान हैं, लेकिन आपको कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो बने रहिए, अभी आपको देखिए क्या क्या बताने वाले हैं। तो आप अभी कह रहे थे जो मतलब कुछ लोग जैसे शाकाहार का भी भोजन करते हैं, फिर भी वो सुस्ती आ जाती, कभी बेहोश हो जाते हैं, तो उस पर क्या बात कहेंगे आप? जी, ऐसी बात है कि वैसे नॉर्मल साधारण रूप में जो है कभी किसी प्रकार से, जैसे आदमी कहते हैं भाई भोजन किया इन्होंने लेकिन ना मालूम क्या हो गया इनको, ये थोड़ा चक्कर आ गया इनको, तो जब भोजन करने से ही चक्कर आ गया तो जो हम नशीली वस्तु का सेवन करेंगे तो हम कितना परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए किसी आगंतुक को हमने बुलाया है अपने ही काम से और वो अपना समय नष्ट करके हमारे पास आया, लेकिन हम नशे में होने के कारण उससे बात ही नहीं कर सके, तो उसके आने का भी कोई अभिप्राय नहीं निकला, हमारे बुलाने का भी कोई मतलब नहीं निकला। तो ऐसी नशा करने से क्या फ़ायदा जिसमें हमको होश हवास न रहे। तो देख सकते हैं, नशा करने का मतलब अपने होश को खोना है। जैसे इंसान नशा करके बेहोश हो जाता है, आप देख सकते हैं, वैसे आप अगर कोई भी नशा करते हैं या मांसाहारी का सेवन करते हैं तो आप समझ लीजिए अपने होश को खो रहे हैं। आप जीवन में बेहोशी पे जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जो लोग नशा करते हैं उनको क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? क्या उनको सलाह देंगे कि जिससे उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़े? अब उनको तो यही चाहिए कि वो अपना अच्छा बुरा समझें और नशा न करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नशा करना कोई अच्छी आदत नहीं है। तो आपने भी देखा होगा, ये हमारे जीवन की सच्चाई है जो अभी देख सकते हैं चाचा जी ने बताया है। इतनी ज्ञान की बातें आप कभी नहीं सुने होंगे और ना कोई सुनाएगा आपको। आप जुड़े हैं किसान के सामने और जो कि कितनी आपको जानकारी दी है। ऐसे बने रहिए चैनल पे और आपको ऐसी सारी जानकारी मिलती रहेगी। और हम आपको बताना चाहेंगे अभी नशे के बारे में जो चाचा जी ने बताया है, और आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे काफ़ी सोशल मीडिया जो लोग एक्टिव रहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप देख सकते होंगे कि आपके आसपास पड़ोस में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप उसमें जब हम देखते हैं, सर्वे करते हैं, कहीं पर जाते हैं तो उसमें पता चलता है 50% लोग शराब पी के, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, शराब कोई पीता है मारा जाता है बेचारा, कोई जो निर्दोष होता है, क्योंकि उसके पीछे भी परिवार होता है। तो जो लोग नशे में बिल्कुल विलीन है उनसे कहना चाहूँगा अपने परिवार जैसा सोच के सबको समझ के चलिए और नशे से दूर रहिए। यही
जो हमारे साथ चाचा जी थे अभी जुड़े थे, इन्होंने आपको सारी बातें बताई और उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।